अगर आपको कृष्णा जी से प्रेम है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे ये बातें और हिंदू भाइयों तक पहुंच सके। सच्चा प्रेम वह है जिसमें पाने का मोह नहीं, देने का सुख हो। प्रेम में खुद को खोकर ही असली प्रेम का अनुभव किया जा सकता है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वह केवल शरीर का त्याग है। आत्मा अनश्वर है और यह जीवन चक्र में बार बार जन्म लेती है। इसे जानना ही सच्चा ज्ञान है। मन बहुत चंचल है, इसे वश में करना कठिन है। परंतु जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह सच्चे अर्थों में विजेता बनता है। जैसे तुम्हारे विचार होंगे वैसा ही तुम्हारा जीवन भी होगा। सकारात्मक विचार रखो और जीवन में वही आकर्षित होगा जो तुम्हारे मन में है। जो भी सच्चे मन से मेरी शरण में आता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है। मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूं और उन्हें सच्ची राह दिखाता हूं। भक्ति में खुद को खो देना ही असली भक्ति है। जब व्यक्ति अपने मैं का त्याग कर देता है तब ही वह मुझे पा सकता है। क्रोध का उत्तर प्रेम से दो, घृणा का उत्तर करुणा से दो। यही तुम्हें सच्चा सुख और संतोष देगा। प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने हर कर्म को मुझे अर्पण करोगे तो तुम्हारे कर्म पवित्र हो जाएंगे। हर कार्य में मुझे देखो और उस भाव से उसे करो। अपने शरीर से ऊपर उठो और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। तुम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हो। यही जीवन की सच्ची समझ है। जो मुझे अपने हृदय में धारण करते हैं और सच्चे मन से मेरा स्मरण करते हैं उन पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। ध्यान, ज्ञान, तप सब महत्वपूर्ण हैं, परंतु प्रेम और समर्पण के बिना ये अधूरे हैं। मुझे पाने के लिए प्रेम से भरा हृदय चाहिए। हर किसी का जीवन यात्रा अद्वितीय है। किसी का जीवन हमारे लिए अलग लग सकता है, पर वह अपने उद्देश्य के अनुसार जी रहा है। संदेह से मन में अशांति रहती है। जब विश्वास का स्थान संदेह को हटा देता है तब मन को सच्ची शांति का अनुभव होता है। संसार की सारी वस्तुएं नश्वर हैं। इनसे मोह करके तुम स्वयं को दुख में डालते हो। अपनी ऊर्जा का उपयोग आत्मा की उन्नति के लिए करो। हर प्राणी में मुझे देखो। यही भक्ति है और यही सबसे बड़ी सेवा भी। प्रेम और करुणा का भाव हर किसी के प्रति रखो। मन की अशुद्धता ही दुख का कारण है। अपने मन को वश में करो और उसे पवित्र विचारों से भर दो। अपने मन को साध लेना ही आत्मशुद्धि का पहला कदम है। दूसरों के प्रति द्वेष और ईर्ष्या मन को अशांत बनाते हैं। जब तुम इन भावनाओं को त्याग देते हो तभी मन शांति और पवित्रता का अनुभव कर सकता है। स्वार्थरहित होकर जो ईश्वर को भजता है उसका मन स्वतः ही शुद्ध हो जाता है। प्रेम और समर्पण से किया गया भक्ति ही मन की अशुद्धियों को दूर कर सकती है। जो मनुष्य दूसरों को क्षमा करना और सबके प्रति दया रखना सीख लेता है उसका हृदय निर्मल और पवित्र हो जाता है। क्षमा और दया मन की कठोरता को पिघला देती हैं। अपने हर कार्य को ईश्वर के प्रति अर्पित भाव से करो। ऐसा करने से कर्म में पवित्रता आएगी और मन में शुद्धता बनी रहेगी। जब फल की कामना छोड़कर कर्म किया जाता है तब मन में शांति आती है। झूठ और छल से मन अशुद्ध हो जाता है। सच्चाई और ईमानदारी को अपने जीवन का आधार बनाओ, इससे तुम्हारा मन निर्मल और शुद्ध बनेगा। सत्य ही मन की शुद्धि का सर्वोत्तम मार्ग है। हर दिन भगवान का नाम स्मरण करने से मन की सभी अशुद्धियां समाप्त हो जाती हैं। नाम स्मरण से मन में शांति और निर्मलता का वास होता है। अहंकार मन में अशांति और अशुद्धता का कारण है। जब तुम अपना मैं छोड़ देते हो तब ही मन शुद्ध और शांत हो सकता है। विनम्रता को अपनाओ और मन को निर्मल बनाओ। जब तुम हर जीव के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखते हो तब तुम्हारा मन शुद्ध होता है। यह प्रेम और करुणा मन को निर्मल और शांत बनाते हैं। सांसारिक चीजों के प्रति लोभ और मोह मन को अपवित्र बनाते हैं। इनसे दूर रहो, तभी तुम सच्ची शांति का अनुभव कर पाओगे। संतोष ही मन को शुद्ध करता है। कृष्णा जी की कही वाणी अगर आपको पसंद आ रही है तो कृष्णा जी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कृष्णा जी की बातें आप आगे भी सुन सको। स्वार्थ त्याग कर जो दूसरों की सेवा में मन लगाता है उसका मन पवित्र हो जाता है।
सेवा के कार्य से मन में शांति और पवित्रता आती है। अपने शब्दों का ध्यान रखो। सत्य और मधुर वाणी का प्रयोग करने से मन और हृदय दोनों में शुद्धता आती है। कठोर वचन से मन अशुद्ध होता है, जबकि मधुरता मन को पवित्र बनाती है। भौतिक वस्तुओं में मन को ना उलझाओ। साधारण जीवन और ऊंचे विचार मन को शुद्ध और संतुलित रखते हैं। जो धैर्य और सहनशीलता को अपनाता है, उसका मन शांत और पवित्र रहता है। सहनशीलता से मन की कठोरता दूर होती है और शुद्धता का अनुभव होता है। जो व्यक्ति भय के बंधन से मुक्त होता है, वही अपने जीवन को पूरी स्वतंत्रता के साथ जी सकता है। भय को अपने भीतर से निकाल दो, क्योंकि यह मन को कमजोर करता है। सुख दुख, लाभ हानि ये सब जीवन का हिस्सा हैं। जैसे दिन और रात आते जाते हैं, वैसे ही सुख दुख भी आते हैं। इनसे प्रभावित हुए बिना स्थिर रहो। यही संतुलित जीवन है। संसार की माया और भौतिक सुख केवल क्षणिक हैं। इनमें लिप्त रहने से सच्चे आनंद की प्राप्ति नहीं होती। सच्चा आनंद आत्मा की शुद्धि में है। वर्तमान में जियो, क्योंकि यही एकमात्र सच है। भूत और भविष्य में उलझने से वर्तमान का सुख खो जाता है। अपने भीतर और दूसरों में भी ईश्वर का अंश देखो। जब तुम इस भाव से देखते हो, तो क्रोध, द्वेष और घृणा स्वयं दूर हो जाते हैं। मन की इच्छाओं और वासनाओं से जो मुक्त हो जाता है, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है। यह स्वतंत्रता ही आत्मा की शांति का मार्ग है। कर्म से ही तुम्हारा व्यक्तित्व बनता है। सच्चे और अच्छे कर्म करने से मन में पवित्रता और संतोष का अनुभव होता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान होगी। त्याग से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जब तुम किसी चीज का मोह छोड़ देते हो, तभी सच्चे सुख का अनुभव कर पाते हो। त्याग का मार्ग अपनाओ। हर परिस्थिति में धैर्य रखो। धैर्य तुम्हारे मन को शांत और तुम्हारे निर्णय को सही बनाए रखता है। जो धैर्यवान है, वही सच्चे सुख का अधिकारी है। अज्ञानता से ही सभी दुखों का कारण बनता है। ज्ञान का दीपक जलाओ, जो तुम्हारे मन और हृदय में शांति और पवित्रता लाएगा। प्रेम सबसे बड़ा गुण है। जो दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखता है, वही जीवन में वास्तविक सुख का अनुभव कर सकता है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इन पर नियंत्रण रखकर ही मन को शांत और संतुलित रखा जा सकता है। इच्छाओं का त्याग ही सच्चे सुख का मार्ग है। जो अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखता है, वही सच्चे अर्थों में विजेता है। बाहरी विजय से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है आत्मसंयम। अपनी भक्ति को दूसरों की सेवा में लगाओ। ईश्वर को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका दूसरों के प्रति प्रेम और सेवा भाव रखना है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, वह ईश्वर की कृपा से है। इस आशीर्वाद का उपयोग अच्छे कार्यों में करो और इसे बांटने में आनंद का अनुभव करो। यह संसार अस्थायी है, हर चीज बदलने वाली है। बंधन में रहकर दुख पाओगे। केवल अपनी आत्मा से जुड़ो, वही अटल और अमर है। हर चीज अपने समय पर होती है। जितना तुम प्रकृति के नियमों के अनुरूप रहोगे, उतनी ही शांति तुम्हारे भीतर बनी रहेगी। जो होता है, उसे सहजता से स्वीकार करो। समाज और दूसरों की भलाई को अपना उद्देश्य बनाओ। अपने स्वार्थ से ऊपर उठो, क्योंकि जो सबके लिए अच्छा सोचता है, उसी का जीवन सुखमय होता है। दूसरों की गलतियों को देखने से पहले अपनी गलतियों को देखो। आत्मनिरीक्षण ही सुधार का सच्चा मार्ग है। अपने भीतर झांको और आत्मशुद्धि की राह पर चलो। क्षमा शक्ति का प्रतीक है, कमजोरी का नहीं। जो दूसरों को उनके दोषों के लिए क्षमा कर सकता है, वही सच्चे अर्थों में शुद्ध और मुक्त होता है। ध्यान तुम्हारे भीतर की अशांति को दूर कर तुम्हें शांति और पवित्रता का अनुभव कराता है। ध्यान में ही मन की शुद्धि है, इसलिए प्रतिदिन ध्यान करो। क्रोध, ईर्ष्या और दुख में अपनी ऊर्जा नष्ट न करो। इसे रचनात्मकता और सेवा में लगाओ। रचनात्मकता में मन की शुद्धता और शांति है। जो अपने भीतर से अहंकार को समाप्त कर देता है, वही सच्चा भक्त होता है। अहंकार ही सभी अशांतियों का मूल है। इसे त्यागो और शांति का अनुभव करो। साधारण जीवन और सरल विचार मन को निर्मल और शांत रखते हैं। सादगी में ही सच्चा सुख और शुद्धता है। जीवन में जितना सरल रहोगे,
उतना ही आनंद मिलेगा। किसी भी धर्म का सार प्रेम है। हर प्राणी में ईश्वर का अंश देखो और प्रेम से सबका आदर करो। प्रेम से बढ़कर कोई साधना नहीं है। सत्य का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता, पर यही मार्ग मन को पवित्र और निर्भय बनाता है। सत्य के मार्ग पर चलकर ही आत्मशुद्धि संभव है। हर इंसान के भीतर कुछ अच्छाई होती है। उनकी कमियों की जगह उनके भीतर का प्रकाश देखो, यह तुम्हारे मन को भी शुद्ध करेगा। सभी जीवों के प्रति समानता का भाव रखो। मित्र, शत्रु, अमीर, गरीब, सब में ईश्वर का वास है। यह भाव मन को पवित्र बनाता है। हर व्यक्ति की यात्रा और उद्देश्य अलग हैं। दूसरों से तुलना करके मन में अशांति लाने के बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान दो। अपनी आत्मा की यात्रा में शुद्धता खोजो। जब तुम अपने हर काम में भगवान को याद करते हो तो हर कार्य पवित्र हो जाता है। यह स्मरण मन को शुद्ध और शांत बनाता है। हर कर्म को भगवान के प्रति अर्पण करो। दूसरों को जीतने से अधिक महत्वपूर्ण है अपने मन और इच्छाओं को जीतना। यह आत्मसंयम ही तुम्हें सच्चे सुख की ओर ले जाएगा। मोह ही मनुष्य को भ्रमित करता है। जब तुम मोह से मुक्त होकर अपनी दृष्टि को निर्मल करोगे, तभी सच्चे ज्ञान का अनुभव होगा। मृत्यु को समझो और स्वीकार करो। इससे जीवन के हर पल का मूल्य समझ में आएगा और भय से मुक्ति मिलेगी। सच्ची शांति मृत्यु की स्वीकृति में है। कर्म को पूजा का रूप दो। जब तुम अपने काम में समर्पण और ईमानदारी से लग जाते हो तो वह साधना बन जाता है। यही मन को शुद्ध करता है। ज्ञान से अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता आनी चाहिए। जो सच्चा ज्ञानी है वह दूसरों को छोटा नहीं समझता, बल्कि हर एक में ईश्वर का अंश देखता है। कर्म करो, पर फल की कामना से दूर रहो। जब तुम फल की चिंता छोड़कर कर्म करते हो, तभी तुम सच्ची स्वतंत्रता और शांति का अनुभव करते हो। मौन में शक्ति है। जब तुम मौन में जाते हो, तब तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनाई देती है। मौन में ही आत्मा की गहराइयों का अनुभव होता है। हर किसी की अपनी यात्रा और उद्देश्य होते हैं। दूसरों की यात्रा को समझो और उनका सम्मान करो। इससे मन में करुणा और शांति का भाव पैदा होगा। सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। इनसे प्रभावित हुए बिना अपने मार्ग पर चलते रहो। यही सच्चे साधक का गुण है। जो अपनी खुशी और सुख को दूसरों की भलाई में ढूंढ लेता है, वही सच्चे संत का जीवन जीता है। दूसरों की सेवा में ही सच्चा सुख है। मन की निर्मलता से ही आत्मा की शांति का अनुभव होता है। बुरे विचारों से दूर रहो और अपने मन को हर दिन शुद्ध करने का प्रयास करो। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग प्रेम और करुणा है। जब तुम किसी जीव के प्रति प्रेम दिखाते हो, तभी सच्चे अर्थों में भगवान की पूजा होती है। अहंकार ही हर संघर्ष और दुख का कारण है। इसे छोड़कर अपने जीवन में सच्चा प्रेम और सहानुभूति लाओ। दूसरों का आकलन करने के बजाय अपने भीतर देखो। स्वयं को समझना ही आत्मज्ञान है और आत्मज्ञान ही सच्चा सुख है। सच्चे मित्र वही हैं जो तुम्हें आत्मा की राह पर ले जाते हैं। संतों और सज्जनों का संग करो, क्योंकि उनका प्रभाव मन को पवित्र और शुद्ध बनाता है। जैसे विचार तुम अपने मन में रखते हो, वैसा ही जीवन तुम्हारा बनता है। सकारात्मक विचारों को अपनाओ, क्योंकि वे ही तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। वह व्यक्ति सबसे महान है जो प्रेम से अपने शत्रु को भी जीत लेता है। प्रेम का बल ही ऐसा है जो नफरत को भी प्रेम में बदल सकता है। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। परिवर्तन संसार का नियम है। जो इसे समझता है और स्वीकार करता है, वही सच्चा ज्ञानी और संतुलित है। सुख बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अपनी आत्मा में संतुष्टि खोजो, बाहरी चीजों में नहीं। जो भीतर से संतुष्ट है, वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। सच्चा मित्र वह है जो तुम्हें केवल खुश करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे उत्थान के लिए सत्य का मार्ग दिखाता है। ऐसे मित्र का संग करो जो तुम्हें आत्मा की राह पर ले जाए। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो। कर्म ही तुम्हारा धर्म है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा पूजन है। धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। जिस व्यक्ति के पास धैर्य है, वह कठिनाइयों में भी स्थिर रहता है और जीतता है।
धैर्य रखो, हर परिस्थिति बदल जाएगी। ईश्वर तक पहुंचने के लिए धन संपत्ति त्यागने की जरूरत नहीं है, बल्कि मन की आसक्तियों को त्यागना ही सबसे बड़ा साधन है। मन की शुद्धता ही सच्चा सौंदर्य है। बाहरी सजावट से कुछ नहीं होता। मन को निर्मल बनाओ, क्योंकि वही सच्चा आभूषण है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो तो वह सच्चे आनंद का अनुभव देता है। यही सच्चा धर्म है कि अपने सुख को दूसरों की भलाई में खोजो। क्षमा में सबसे बड़ी शक्ति है। जो दूसरों को उनके दोषों के लिए क्षमा कर सकता है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त है। आत्मज्ञान ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जो इसे प्राप्त कर लेता है, उसके भीतर पूर्णता का अनुभव होता है और उसे किसी भी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि अपने भीतर के आत्मबल से ही जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकते हो। आत्मबल ही सच्चा बल है। जब तुम हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहते हो, तो वही सच्ची स्वतंत्रता है। इसे पाने के लिए अपने मन को साधो। ज्ञान के बिना जीवन में स्थिरता और शांति नहीं आ सकती। सच्चे ज्ञान का मार्ग अपनाओ, जो तुम्हें शाश्वत सुख की ओर ले जाए। मन को अपने वश में करना सीखो। यदि तुम इसे नियंत्रण में रखते हो, तो यह तुम्हारा सबसे अच्छा साथी बन जाता है। परंतु यदि यह तुम्हारे ऊपर हावी हो जाता है, तो यह तुम्हें भटकाता है। इस संसार में रहते हुए मोहमाया में फंसना नहीं, यही असली त्याग है। संसार के बीच में रहते हुए भी अपने कर्तव्यों का पालन कर, पर इसके बंधनों में मत बंधो। भगवान की भक्ति में अपेक्षाएं न रखें। जब बिना किसी अपेक्षा के भक्ति की जाती है, तभी वह सच्ची भक्ति होती है और शांति प्रदान करती है। जब तक तुम स्वयं को नहीं समझोगे, तब तक बाहरी ज्ञान व्यर्थ है। आत्मज्ञान प्राप्त करना ही तुम्हारा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। क्रोध में किए गए निर्णय हमेशा विनाशकारी होते हैं। हर परिस्थिति में धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य से ही तुम्हें स्थिरता और शांति प्राप्त होगी। असली संपत्ति धन नहीं, बल्कि संतोष है। जो संतुष्ट है वह सबसे अमीर है, और जो असंतुष्ट है वह सबसे गरीब। अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि जो तुम दूसरों के प्रति सोचते हो, वही तुम अपने जीवन में अनुभव करते हो। स्वार्थ से कभी सच्चा आनंद नहीं मिल सकता। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो, तब तुम्हें असली आनंद और शांति का अनुभव होता है। सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि प्रेम और श्रद्धा से किया गया कार्य ही सफलता देता है। अपने हर काम को प्रेम से करो, यही सच्चा साधन है। शांति को बाहर मत खोजो, यह तुम्हारे भीतर का अनुभव है। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर कर लेते हो, तब ही सच्ची शांति का अनुभव करते हो। ईश्वर तक पहुंचने के लिए बाहरी साधनों की नहीं, बल्कि मन की शुद्धता की आवश्यकता है। जब तुम्हारा मन शुद्ध हो जाता है, तब तुम भगवान को अनुभव कर सकते हो। समय सबसे बड़ा संसाधन है। जो इसे समझता और इसका सदुपयोग करता है, वही अपने जीवन में सफलता और संतुष्टि प्राप्त करता है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। इन्हें समान भाव से स्वीकार करो और मन को स्थिर रखो, तभी तुम जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ पाओगे। ज्ञान वह नहीं जो केवल तुम्हारे लिए उपयोगी हो, बल्कि वह है जो सबकी भलाई में उपयोगी हो। जो दूसरों की भलाई में अपना सुख देखता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी है। प्रकृति का सम्मान करो, उसके साथ सामंजस्य बनाकर चलो। जो प्रकृति के नियमों को समझता है और उनके अनुसार चलता है, वही सच्चा भक्त है। दूसरों में दोष ढूंढने की बजाय अपने भीतर झांको। आत्मज्ञान का पहला कदम अपने ही दोषों को पहचानना और उन्हें सुधारना है। सच्चा प्रेम वही है जिसमें कोई स्वार्थ, ईर्ष्या या घृणा का भाव न हो। जब तुम निस्वार्थ प्रेम करते हो, तब ही सच्ची शांति और संतोष का अनुभव करते हो। कर्म में ही संतोष और आनंद ढूंढो। जो अपने काम को भगवान की भक्ति समझकर करता है, वही सच्चे अर्थों में योगी है। भूतकाल का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जियो। आज का दिन ही तुम्हारे हाथ में है, इसे अपना सबसे अच्छा बनाने की कोशिश करो। विनम्रता के बिना ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वह दूसरों के प्रति नम्रता और करुणा का भाव रखता है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए बाहरी सजावट या आडंबर की नहीं,
बल्कि शुद्ध विचारों और निर्मल मन की आवश्यकता है। भगवान से प्रेम करो बिना किसी अपेक्षा के। जब भक्ति में शर्तें नहीं होती, तब ही वह सच्ची भक्ति कहलाती है। क्षमा करने से मन शुद्ध होता है। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को माफ कर देता है, वह सबसे अधिक आत्मशांति का अनुभव करता है। जीवन में हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। जो हर परिस्थिति को स्वीकार करता है, वह सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ता है। जो ईश्वर की राह पर चलना चाहता है, उसे बाहरी चीजों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। सच्चे साधक का ध्यान केवल आत्मा पर होता है। हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। जब तुम दूसरों का सम्मान करते हो, तभी तुम भगवान के प्रति अपनी सच्ची भक्ति दिखाते हो। जो कठिनाइयों में भी धैर्य रखता है और सहनशील रहता है, वही सबसे महान और स्थिर व्यक्ति है। सहनशीलता ही तुम्हें विजय दिलाती है। मोहमाया में उलझा हुआ व्यक्ति सच्चे सत्य को नहीं समझ सकता। सांसारिक इच्छाओं का त्याग करो, तभी सत्य का अनुभव होगा। ताकत केवल बाहरी बल में नहीं है, बल्कि प्रेम और करुणा में है। जो दिल प्रेम और करुणा से भरा है, वह सबसे शक्तिशाली होता है। अपनी वाणी में संयम रखो और अपने विचारों को शुद्ध बनाओ। ये दो गुण तुम्हें सच्चे अर्थों में महानता की ओर ले जाते हैं।